वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग हम लोग फ्री में देखेंगे। देखिए, सी सेट के पेपर में जितनी भी रीजनिंग आती है, अगर आप उसे डन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी रीजनिंग प्रॉमिस करते हैं आपसे कि फ्री में आपका तैयार हो जाएगा और सी सेट क्वालिफाई करने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये क्लास यूपी पीसीएस प्री में जो सी सेट है उसके साथ साथ अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी हो गया, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों। देखिए, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर पीसीएस के मेंस में जाने की बात हो तो इसके लिए ना आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव, ये जो मेंटरशिप बैच है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस बैच को प्राप्त करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और प्राइस सिर्फ 499 रुपये पड़ेगी। अगर इस कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, पहली क्लास में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर का डिस्कशन करेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में कुछ बेसिक टाइप के फिगर है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, जैसे नंबर ऑफ लाइंस कि कुल रेखाओं की संख्या कितनी, ये पूछते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये प्रश्न आता है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो वर्ग है ये कितने, ये बताना होता है। रेक्टेंगल आयत की संख्या पूछता है और कई बार पैरेललोग्राम कहने का तात्पर्य जो समांतर चतुर्भुज है उसके बारे में पूछा जाता है। कभी कभार और जैसे सर्कल के बारे में कई बार पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सर्कल कितने, तो ये सब प्रश्न बनते हैं। बेसिक्स है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है ये ट्रायंगल से, स्क्वायर से और रेक्टेंगल से, इन्हीं से बनते हैं। लेकिन हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो कोई दिक्कत ना बने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ लाइंस को पूरा डन करेंगे और ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ों को समझेंगे। देखिए, अब नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो आपको बेसिक सा पॉइंट याद रखना है। जब भी रेखाओं की संख्या पूछेगा, कुल रेखाएं कितनी है, आपको सिर्फ एक कॉमन सा बात याद रखना है। रेखा सिर्फ 3 प्रकार की बनेगी। या तो देखिए, इस प्रकार से वर्टिकल लाइन बनेगी, ये एक रेखा हो सकता है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार की बन सकती है, या फिर क्या हो सकता है जो इंटरसेक्टिंग मतलब तिर्यक रेखाएं इस प्रकार की बनेगी, है ना। बस ये ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। तो 3 तरीके की रेखा बन सकती है, ये ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक। बस यही 3 प्रकार का लाइन होता है और इसी को आप ध्यान देंगे, आसानी से आप प्रश्न बना पाएंगे। जैसे अगले प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें कुल कितनी रेखाएं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस की बात हो रही तो आकृति कोई भी हो, आप खाली लाइन से ढूंढेंगे। देखिए, अगर क्षैतिज रेखा, देखिए एक रेखा ये रहा पहली, दूसरी रेखा ये है क्षैतिज रेखा पूरी, और तीसरी रेखा ये है, 3 हो गया। अब इसके बाद ये ऊर्ध्वाधर रेखा, देखिए रेखा संख्या 4, यहाँ पर ये 5वीं रेखा है और ये 6ठी रेखा है। ओवरऑल 6 रेखा बना है इस प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर होगा 6। ठीक। अब इस आकृति में भी आपको बताना है कि कितनी रेखा है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस वही पुराना तरीका। देखिए, एक रेखा ये रहा, ठीक, दूसरी रेखा यहाँ पर दिख रही है, ये हो गया। तीसरी रेखा देखिए, ये पूरी वाली रेखा ये रहा, 3 हो गया। यहाँ पर ये 4 और ये 5, 5 लाइन्स आपने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देखते, देखिए ये रेखा संख्या 6 है, यहाँ पर 7 और ये 8, 8 हो गया। अब तिर्यक को भी साथ में ढूंढ लेते। देखिए तिर्यक कहाँ पर है, एक ये रहा, ये 9 हो गया और यहाँ पर ये 10। तो इस आकृति में कुल 10 लाइन्स है। नंबर ऑफ लाइन्स की बात करेंगे तो 10 रेखाएं बनी, तो इसमें 10 हो जाएगा। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसीलिए प्रश्न के साथ कोई विशेष ऑप्शन नहीं दिए गए। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अब इस आकृति में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ लाइन्स है। वही पुराना तरीका है। देखिए, एक ये रेखा रहा पहला, ठीक, दूसरा आप देखिए इस तरीके की ये रेखा है, दूसरी रेखा हो गई, यहाँ पर ये तीसरी रेखा, 3 हो गया। इस तरीके से और कोई सीधा नहीं दिख रहे। अब इसमें ऊर्ध्वाधर देखिए, एक ये रहा रेखा संख्या 4, यहाँ पर है रेखा संख्या 5 और ये रेखा संख्या 6, ठीक, 6 हो गया। अब तिर्यक भी इसमें कुछ है। देखिए तिर्यक में एक ये रहा, ये 6 के बाद 7, एक यहाँ पर है 8,
एक यहाँ पर है 9, 9 हो गया। इसके बाद इस तरफ भी देखिएगा, देखिए 9 के बाद एक ये रहा 10, ये रेखा संख्या 11 और यहाँ पर ये 12। तो इस आकृति में कुल 12 रेखाएं बनी। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, मतलब 12 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 7। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा और क्रिटिकल करने की कोशिश किया गया। ये प्रश्नों को जटिल बनाया जाता है ताकि आप इसमें उलझें, तो उलझना नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जैसा प्रश्न हो आप सब करेंगे। देखिए पहली रेखा ये रही, ठीक, दूसरी रेखा यहाँ पर है, नंबर ऑफ लाइंस में अगर देखेंगे, तीसरी लाइन ये है। ऐसी और कोई लाइन दिख रही? नहीं दिख रही। अब इसमें क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर दिखेगा, एक ये रहा, एक, दूसरी रेखा ये है सीधी रेखा 2, और तीसरी ये है। तो 3 पहले मिला था, 3 यहाँ पर हो गया, 3 और 3 6 हो गया। और इसमें देखिए अब तिर्यक की बात करेंगे, देखिए ये रेखा संख्या 7 हो गया, ठीक, ऐसी और रेखा नहीं है, देखिए यहाँ पर ये रेखा संख्या 8 हो गया। इसके बाद एक ये रहा 9 और यहाँ पर एक है 10, तो इसमें भी 10 रेखा है। बस आकृति जटिल बना के आपको परेशान करने की कोशिश किया गया है कि बताइए मतलब कितनी रेखाएं। कुछ नहीं भाई, आप आराम से निकाल लेंगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब सब कुछ क्लियर है, सब हो जाएगा, ठीक। अगले स्लाइड पर आएंगे, देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या की बात करेगा। तो त्रिभुजों की संख्या में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल आराम से बनाएंगे। तो प्रश्न के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे अगर ऐसी आकृति बने, जैसे एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया और इस त्रिभुज को इस प्रकार से विभाजित कर दिया गया, तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो इसका बेसिक सा फार्मूला है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1/2। अब आप कहेंगे भाई ये n क्या है? तो n जो है ना, ये पार्ट्स की संख्या है। जैसे इस आकृति को देखिए, इसमें 2 पार्ट्स है, देखिए एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, क्योंकि इस एक त्रिभुज को ये ऐसे 2 खंडों में विभाजित किया गया। मूल त्रिभुज ये रहा, बीच में यहाँ पे एक लाइन बन गया, ऐसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, तो n की वैल्यू है 2। तो t इज इक्वल टू, मतलब जो त्रिभुज है 2, 2 और 1 3 और बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 3। तो आप सीधा सीधा फार्मूला याद रखिए। अच्छा, फार्मूला अगर आपको नहीं भी याद रखना है तो आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ये जितने पार्ट्स हैं उनको जोड़ा गया। जैसे एक है और ये 2 है, 1 और 2 3, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे अगले स्लाइड को देखिए, इन सब में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 खंड है ना, तो पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, 3 2 5 और 1 6, तो इसमें सीधा सीधा 6 त्रिभुज है। अब यहाँ पे छोटा ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब जैसे यहाँ पर इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है, तो क्या आप ऐसे लिख के जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, n ब्रैकेट में n+1/2। n की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 8 1 9 और बटे में 2, 8 9 72 का आधा 36 हो जाएगा, तो इसका आंसर 36 आएगा। आप एक एक करके जोड़ लीजिए, फिर भी 36 ही आएगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36। तो सरल तरीका ढूंढना है ना, अब जहाँ पर आसानी से बात बनेगी उसको क्रिटिकल क्यों बनाना है? तो आपको फार्मूला और बेसिक दोनों याद रखना है। जैसी सिचुएशन बनेगी वैसा काम आप करेंगे। अगर फार्मूला आसान है तो फार्मूला लगाएंगे, और अगर बेसिक आसान है तो बेसिक लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए, खाली इसमें 3 खंड है, तो आप इसमें अगर ऐसे लिखेंगे n ब्रैकेट में n+1/2 रख के परेशान होंगे, ज़्यादा अच्छा सीधा सीधा जोड़ लीजिए 1 2 3, मतलब 6 हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड यहाँ पर दिया, देखिए अब अगर ऐसी रेखा, जैसे आपने पीछे देखा इस प्रकार की आकृति बन रही थी तो आपने निकाल लिया। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, जैसे ये वर्टिकल न करके हॉरिजॉन्टल डिवाइड करें, तो क्या तरीका होगा? जितना बेस है बस आपको बेस गिनना है। जैसे इस आकृति में देखिए, एक पहला बेस ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 बेस है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या 3 है ना। क्या गजब का लॉजिक, आसान सा ट्रिक, चंद सेकंड में आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए इसमें देखिए कितना बेस है, 1 2 3 4, कुछ करना ही नहीं, 4 लिखिए, आंसर हो गया। इसमें 4 त्रिभुज है। अगले स्लाइड को देखते हैं। देखिए अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले आपने इस तरीके से निकाल लिया, फिर आपने ऐसे भी निकाल लिया, अब दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया। तो अब क्या तरीका है? कुछ नहीं भाई, पहले आप एक, जैसे ये वाला आपने निकाला है ना, इसको निकाल लीजिएगा, फिर ये वाला निकाल के दोनों का गुणा कराइए। देखिए जैसे यहाँ पर इस आकृति को देखिए, सबसे पहले आप देखिए, 1 बेस है, 2 बेस है और ये 3 बेस है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और इसमें गुणा कराएंगे इस वर्टिकल वाले का। जैसे वर्टिकल कहने का तात्पर्य, आप अगर इसको देखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने खंडों में बटा है? देखिए 1 2 और 3, 3 रेखा खींची गई, मतलब 1 2 3 4, 10 है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 10 3 30।
इस आकृति में कुल 30 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा, एक एक करके अगर आप जैसे निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप इस बेस को देखिए, इस बेस को अगर आप देखेंगे तो इस बेस के कारण 1 2 3 4 10 यहाँ पर मिलेगा। फिर दूसरा इस बेस को देखिएगा, ये जो ये वाला बेस है, इसके कारण 1 2 3 4 10 यहाँ पर भी मिलेगा। और इस ऊपर वाले को भी देखेंगे, 1 2 3 4 10 यहाँ भी मिलेगा, तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अब इसी का थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अभी आपने जो देखा तो बेस पूरा नीचे तक खींचा था, लेकिन यहाँ पर आधा ही है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप एकदम नीचे वाले बेस को पकड़िए जो यहाँ पर बना है। देखिए, इस बेस को आप देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 आप फार्मूला लगाइए, n ब्रैकेट में n+1/2। ऐसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा, बाकी आप फार्मूला लगाइएगा, 15 आ गया। अब इस बेस को देखिए, पहला वाला बेस हो गया। अब इस बेस को देखिएगा आप यहाँ पर 1 2 3, इसको जोड़िएगा तो 9 मिल गया, ठीक, 9 हो गया। अब इस तीसरे वाले इस बेस को देखिएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3, इसमें भी 9 है, तो 9 यहाँ पर भी आ गया। और इस ऊपर वाले को देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब 15 आ गया। तो अब कितना हो गया, देखिए, नीचे वाले बेस के कारण 15 त्रिभुज, इस दूसरे के कारण 9 त्रिभुज, तीसरे के कारण 9 त्रिभुज और चौथे के कारण 15 त्रिभुज। 15 और 15 30 हो गया, 30 और 18 30 और 18 48 हो गया। तो इस आकृति में कुल 48 त्रिभुज है। तो दोस्तों, हम लोगों ने नंबर ऑफ लाइंस को निकालना सीखा। और नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने बेसिक 4 कॉन्सेप्ट सीखा है। 4 कॉन्सेप्ट कौन से, पहले ऐसे पूरा वर्टिकल हो गया है ना, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ मिक्स है, और फिर इसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, लेकिन डिवीजन का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डन कर लिए। अगले क्लास में और बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और एक एक करके ना पूरी रीजनिंग को फ्री में तैयार कर लेंगे। आप चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम होगा, इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर यूपी पीसीएस में अच्छा स्कोर करना है तो मेंटरशिप बैच को आपको नहीं भूलना है भाई। इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, और एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। आप जैसे ही लगाएंगे आपको 80% का ऑफ मिल जाएगा, और आसानी से आप चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।